सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th का NCERT मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर है फर्स्ट और उसका एक्सरसाइज है 1.2 एंड मैंने 1.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट डाल दिया है। आई होप आप सभी ने देखा होगा और उसको डाले हुए 1 हफ्ते हो गए, उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। सो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरे पास फ़ोन नहीं है। सो जैसे ही मुझे फ़ोन मिलता है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और मुझे उम्मीद है आप उसको शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने ट्रू फॉल्स पूछा है एंड उसके बाद जस्टिफाई भी करना है हमें अपने आंसर को। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो यस, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि सारे जो इरेशनल नंबर हैं एंड जो रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो लिख सकते हैं एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, राइट। सो यही यहाँ पे लिखूंगी एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल, आर से रेशनल आई से इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, राइट। सो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको जस्टिफिकेशन में ये लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पे होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं, जहां पे एम नेचुरल नंबर है। सो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें √3 एंड √5 तो उसके बीच में अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर जो होंगे उनके बीच में होंगे जिसको हम रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। सो वही लिखना है देयर आर इनफाइनाइट नंबर on number line between √3 and √5, ठीक है। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रूट एम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का बिल्कुल ऑपोजिट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल एंड इरेशनल का। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ रियल नंबर वही है जो इरेशनल नंबर है। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? ऐसा इन्होंने पूछा है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो वो उसका एग्जाम्पल देना है। अब बताऊं ये नहीं होता है क्यों? क्योंकि अगर हम √4 लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √9 लेते हैं तो 3 हो जाएगा। सो ये तो रेशनल नंबर हो गया। जो 2 है वो 3 है तो वो रेशनल हो गया। ये बोल रहे हैं कि सारे इरेशनल होते हैं। सो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लिखो अपना आंसर दो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। सारे इरेशनल नहीं होते। एग्जाम्पल अगर मैंने लिया √4 का तो 2 हो जाएगा, 2 जो कि रेशनल नंबर है। एंड इसी तरीके से √9 लिया तो 3 हो जाएगा, 3 भी रेशनल नंबर है। अगर 16 लिया तो 4 हो जाएगा, 4 भी रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं जो कि इरेशनल नहीं होते, ठीक है। सो इसका हमने लिख सकते हो विच इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। सो हमने जस्टिफिकेशन के साथ ये इसका आंसर दे दिया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। सो आपको याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि हम √5, √2, √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है? यहाँ पे लिखो √5 कैन बी represented by using Pythagoras थ्योरम, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यहाँ पे लिखो
हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि हाइपरटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ना, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नाम मैंने लिखा PQR, ठीक है। सो इसमें ये जो ये लाइन होता है ना RQ, इसको हम हाइपरटेन्यूज बोलते हैं, और ये जो RP है जो राइट एंगल है, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, और ये जो PQ है ये बेस है, ठीक है। सो हम √5 को इसी राइट एंगल ट्रायंगल, इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके हम इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिपलेट हो गया ना हाइपरटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इनका यूज करके हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, राइट। सो यहाँ पे हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू ये जो स्क्वायर है यहाँ आएगा तो इसको रूट लग जाएगा, रूट का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो √5 ये दिया है ना ये हाइपरटेन्यूज है, ठीक है, ये √5 हाइपरटेन्यूज है। तो आप ध्यान दो, अगर हाइपरटेन्यूज √5 है सो हम बेस को क्या लें और परपेंडिकुलर को क्या लें वो हमें सोचना है। लेट्स से अगर मैंने हाइपरटेन्यूज √5 लिखा है, सो आप ध्यान दो बेस में ऐसा हम क्या लिखें, अगर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे √5 आ गया। तो इस तरीके से हम खुद से सोच सकते हैं कि हम ऐसा क्या नंबर लें बेस और परपेंडिकुलर में कि हमारा हाइपरटेन्यूज 5 हो जाए। सो यहाँ पे हमें मिल गया हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू √5 तो दिया ही है, हमें बेस क्या मिल गया 2 मिल गया, 2 यूनिट मिल गया, एंड जो परपेंडिकुलर है वो हमें 1 मिल गया। अब इसी तीनों का यूज करके हम नंबर लाइन पे इस √5 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब वो देखो इसको कैसे करते हैं, आपको एक नंबर लाइन बनाना है स्केल का यूज करके और 1 यूनिट का गैप देना है ताकि जो हमारा मेजरमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट रहे। सो मैं यहाँ पे इस वाले डॉट को यूज करके एक यूनिट का गैप दे रही हूं, आप भी इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। इसी टाइम मार्क कर लो, यहाँ पे हो जाएगा ये, इससे हमें आसानी रहेगी और 1 यूनिट का हमें सही से पता रहेगा। सो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड 4 एंड सो ऑन नंबर लाइन इस तरीके से चला जाता है। ये सारे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 0 है और ये 1 और ये 2, हमें बेस जो है वो 2 यूनिट का लेना है क्योंकि हमारा बेस 2 है यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ से यहाँ तक पेंसिल का यूज करके अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको बेस ले लिया, ठीक है, ये लाइन टेढ़ी हो गई, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ बनेगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 यूनिट का है। सो हम क्या करेंगे पहले डी का यूज करके, क्योंकि मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का होता है। सो हम इस 2 पे रखेंगे इस डी को, ठीक है, और इस 90 डिग्री पे हम मार्क करेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने 90 डिग्री का बना दिया है यहाँ पे। और ध्यान रहे यहाँ पे ये 2 यूनिट बेस था तो परपेंडिकुलर हमें 1 यूनिट का लेना है, तो अगेन हम इस स्केल का यूज करके 1 यूनिट मार्क कर देंगे। लेट से यहाँ पे ये 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट यहाँ पे मार्क कर दिया। सो यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, इसी का नाम देंगे, ये P था हमारा, ये Q है और ये R हो जाएगा। सो यहाँ पे ये बेस कितना था हमारा, बेस 2 यूनिट का हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बेस 2 यूनिट का था। परपेंडिकुलर जो हमारा 1 यूनिट का है, इसको P मार्क कर दो, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, जो हमारा हाइपरटेन्यूज होगा वो 5 आएगा, √5 आएगा, ठीक है। सो हम इसको अब ज्वाइन कर देंगे, ये √5 हमारा क्या आ जाएगा, हाइपरटेन्यूज आ जाएगा। अब ध्यान दो, क्योंकि ये जो है हाइपरटेन्यूज √5 आया है तो हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आपको एक इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। सो यहाँ पे P पे रखेंगे इसको, और R पे जितना ये रहा है ना, ये एक तरीके से रेडियस है, ठीक है। इस रेडियस से हम जितना जितना है इसी तरीके से हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, ये आर्क बना देंगे हम, ठीक है। अभी बताती हूँ ये आर्क क्यों बनाएंगे। लेट से अगर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, सॉरी ये खिसक गया, हाँ, लेट से मैंने इसको इस सर्कल को कंप्लीट किया, ये पूरा तो नहीं हो रहा बट यहाँ ध्यान दो, ये सर्कल मैंने कंप्लीट किया तो ये तो रेडियस हो, क्योंकि ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, जितना ये √5 है तो उतना ही तो ये भी रेडियस होगा ना। सो इस तरीके से हमारा √5 यहाँ पे आ रहा है, इसको हम नाम दे देंगे क्या, ये
क्यू आर था तो मैंने यहाँ पे इसको चलो डी ले देती हूँ, नहीं तो एस समझ नहीं आएगा, √5 ये डी, क्योंकि ये रेडियस है तो जितना ये होगा इतना ही नंबर लाइन पे। आपको ध्यान होगा सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम सर्कमफेरेंस पे ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है। तो इसी तरीके से √5 ये था तो ये भी √5 ही हो जाएगा हमारा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर होगा यहाँ पे पी डी के, और पी डी हमने क्या निकाला √5। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। आपको प्रोटेक्टर का यूज करके जितना हाइपोटेन्यूज है उतना ही आर्क यहाँ पे बना देना। ये आर्क ही तो हो गया ना, ये आर्क यहाँ पे जितना इसको क्रॉस करेगा वो हमारा √5 इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये √5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जहाँ पे मैं रूट नहीं, जहाँ पे मैं 1.3 कराऊंगी, ठीक है। बाय बाय।